जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा देव में जाना, मोहि नीति पिता तजऊ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीनी भगति हित जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है और कमल में पीतांबर सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। वो दोनों भाई विश्वामित्र के साथ वन की तरफ जा रहे हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना ही स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः काल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा, सद जो जन गा सागर पारा। पावक सन सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कट कुसंहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुनाया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिय जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मख जाई, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फर वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिर गया।
फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय प्रण भागे चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई अति निर्बल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भय भय मोचन पाई पाही सर नहीं आई मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परन मनुग्रह में माना देखऊ भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मेरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरहु कृपाल हरि यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा गयपति लोक आनंद भरी अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रेम के कारण अधीर हो गई। शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उनसे मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने प्रभु की स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार के छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा है। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा
आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा ही पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु श्री हरि, मैं उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम जी की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादि सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल महु बरन बिहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर राम जय जय राम। श्री राम और लक्ष्मण जी अब मुनि के साथ वहां गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने जब यह कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरी पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी, तालाब और जिनमें अमृत के समान जल है, ऐसे मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग, वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार और मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। इस प्रकार जनकपुरी की शोभा तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन की है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।